आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बड़वा के सिविल अस्पताल में। आज यहाँ पर विधायक श्री सचिन जी बिरला के सानिध्य में रोगी कल्याण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। विधायक साहब ने खासकर इस अस्पताल के अंदर मशीनें बहुत सारी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं हैं, कहीं पर चिकित्सक हैं लेकिन ऑपरेशन के लिए सामग्री नहीं है। ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी, इसको लेकर के आज निरीक्षण किया। विधायक साहब के नेतृत्व में आज निर्णय 3 महत्वपूर्ण किए गए हैं, जिसमें खासकर हड्डियों के ऑपरेशन अब इसी अस्पताल के अंदर बड़वा में होने लगेंगे। उसके लिए डॉक्टर तो मौजूद हैं ही, उनके असिस्टेंट और उनकी मशीनों की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय, गर्भवती जो महिलाएं हैं उनकी यदि ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो वो यहाँ पर नहीं हो पाती थी। आज ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया गया, वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं का अंजाम दिया जा रहा है। एनेस्थीसिया जो बेहोश करने वाले चिकित्सक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, उसकी चिकित्सा के लिए रोगी कल्याण समिति 3000 रुपया पर ऑपरेशन अब महिला चिकित्सक को देगी और कुछ ही दिनों में यहाँ पर अब गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन से भी डिलीवरी यहाँ पर हो सकेगी। तीसरा, दंत रोग के संबंध में भी था कि दांतों के ऑपरेशन भी अब यहाँ पर होने लगेंगे। इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय यहाँ पर किए गए हैं। आइए हम खुद अब जानते हैं विधायक श्री सचिन सिंह बिरला से और उनसे ही बात करते हैं कि आज उनके नेतृत्व में और क्या क्या निर्णय हुए। धन्यवाद। शासकीय अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या क्या निर्णय हुए और क्या क्या नई सुविधाएं अब बड़वा में दी जाएंगी। रोगी कल्याण समिति की बैठक और हमारी 100 बिस्तरीय अस्पताल का निरीक्षण, ये 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। और इस समय सरकार मातृ मृत्यु दर में कमी करना चाहती है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी करना चाहती है। गर्भवती हमारी माताओं बहनों को सुविधाएं मिले, इसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। और इसी तारतम्य में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हमने यहाँ पर रखा, जिसमें सबसे बड़ा काम अगर कुछ हुआ है तो मैं समझता हूँ हमारी गर्भवती माताओं बहनों को सुविधाएं देने का है। अब जो माताएं बहनें गर्भवती होंगी, अगर जांच में ये पाया गया कि बच्चा ऑपरेशन से होगा तो उसके ऑपरेशन थिएटर की पूरी व्यवस्था सरकार ने सारे उपकरण उपलब्ध कराए हैं। आज बीएमओ साहब, हमारे इंचार्ज, हमारे प्रभारी अस्पताल के यशवंत जी और सभी डॉक्टर के साथ मीटिंग की और ऑपरेशन थिएटर सुव्यवस्थित हो और वहाँ पर जल्द से जल्द 7-8 दिन के लिए हम लोगों ने निर्देश हुए। मुझे आश्वस्त किया है कि 8 दिन में ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर चालू कर देंगे। दूसरा काम, शिशु मृत्यु दर कम हो, इसके लिए वार्म की व्यवस्था 3 सेट हमने उपलब्ध कराए हैं, सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। उसके लिए भी हमने एक कक्ष का आवंटन कर दिया है और वहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं, उस जो शिशुओं को रखने की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे दुरुस्त हो जाएंगी। और इस व्यवस्था के कारण मैं समझता हूँ शिशुओं को पूरा इलाज मिलेगा, मृत्यु दर कम होगी, शिशु स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे, ताकतवर होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। ये भाव इस समय हम सब लोगों के हैं। तीसरा काम, हड्डी रोग में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त लोगों के भी ऑपरेशंस होते हैं जिनकी हड्डियां ब्रेक हो जाती हैं, उन सब के लिए भी हमने यहाँ पर एनेस्थीसिया की व्यवस्था नहीं थी तो 3000 रुपये रोगी कल्याण समिति के देने का काम कर रहे हैं। और डॉक्टर उपलब्ध हैं, डॉक्टर को एक असिस्टेंट देने का काम कर रहे हैं जो कि 2000-1500 रुपये जो भी चार्ज लेंगे यहाँ पर खड़े रहने का। और 2 हमारे अस्पताल के कर्मचारियों को हम प्रशिक्षित करेंगे और वही आगे से वो काम भी संभालेंगे। एक ऐसी व्यवस्था, हड्डी रोग के ऑपरेशन यहाँ पर हों, ये काम भी हमने किया है। 3 महत्वपूर्ण काम। नंबर 1, बच्चों के लिए एक रूम की व्यवस्था जहाँ पे वार्मर की व्यवस्था होगी। दूसरा, हड्डी रोग के ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। तीसरा, हमारी जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके ऑपरेशन की व्यवस्था चालू करने जा रहे हैं।
सारे उपकरण सरकार ने दिए हैं। और तीसरा जो काम है बड़ा, वो एक लिफ्ट लगाएंगे। लिफ्ट की जगह भी पहले से चिन्हित थी, वहाँ पर हम लोग कल ही मांग कर रहे हैं, काम भी एक होगा। दूसरा एक इमरजेंसी गेट, अगर अकस्मात कोई दुर्घटना घट जाती है तो हमारे पास अंदर आने के लिए कोई बड़ा गेट नहीं था, लेकिन एक साइड जो जब बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, एक साइड की दीवार इस व्यवस्था से छोड़ी गई थी कि इमरजेंसी गेट हम ऊपर लगाएं, तो उसके लिए भी वो दीवार को तोड़ के वहाँ इमरजेंसी गेट की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा सोनोग्राफी मशीन हमारे पास है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए भी सरकार को कल ही पत्राचार करेंगे कि यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट भेजा जाए, जिससे सोनोग्राफी का जो पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा लगता है, जब सरकार की हमारी यहाँ व्यवस्था होंगी तो मैं समझता हूँ गरीब लोगों का सबसे बड़ा फ़ायदा इससे होने वाला है। तीसरा काम जो इस समय कई हमारे साथियों ने जो बहुत बड़ा काम है किया, आज अभी मैं नीचे जाके देख रहा था कि गर्भवती महिलाएं, हमारी माता बहनें लाइन में लगी हुई थी, तो आज से हमने वहाँ टोकन की व्यवस्था की है और 100-150 महिलाएं उस परिसर में बैठ जाएं तो वहाँ पर हम स्थायी कुर्सी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, उनके बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ पर बैठ जाएंगी। उसके लिए भी वो स्थायी कुर्सी लगाने का काम के लिए भी रोगी कल्याण समिति ने आज अनुमति दी है। तीसरा, दवाई और सामग्री, जितनी भी दंत रोग के हमारे यहाँ चिकित्सक हैं, लेकिन रूट कैनाल और दांतों की सफाई जो आज मैं समझता हूँ प्रत्येक नागरिक बड़ा ही जागरूक हो गया, अपने दांतों के प्रति वो जागरूकता रखने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी, केमिकल नहीं था, जो उपकरण थे, डॉक्टर थे, लेकिन जो दवाइयाँ लगती है केनाल के 300 रुपये फिक्स किए हैं, जो जिला चिकित्सालय में भी लेते हैं। सरकार की व्यवस्था है, क्योंकि उसमें बड़ा पैसा लगता है, 5-6 हज़ार रुपये में रूट कैनाल का ऑपरेशन बाहर जाओ तो होता है, 300 रुपये में यहाँ पर होगा। दांत निकालने का शुल्क मात्र 10 रुपये ले रहे हैं और फिलिंग चार्ज 50 रुपये। इस तरह से ये चौथा काम, जो डॉक्टर उपलब्ध थे लेकिन यहाँ पर दंत रोगों का ऑपरेशन नहीं होता था, रूट कैनाल नहीं होती थी, दांतों की सफाई नहीं होती थी, तो ये सब काम अब होने लगेंगे। तीसरा, जब तक ओटी कक्ष में खिड़कियाँ, कांच, जो भी व्यवस्था है, ऑपरेशन थिएटर के जितने भी उसको वाटर प्रूफ करना है, उसमें कई जगह हमारे खिड़कियाँ के ग्लासेस टूटे हुए हैं, वो जो भी व्यवस्था है वो सारी करने के लिए भी आज हमने दीवारों पे पुट्टी होना है, लाइट की व्यवस्था होनी है, ओटी टेक्नीशियंस की व्यवस्था होनी है, नर्सिंग ऑफिसर लगने हैं, वो सब ये लोग लगाएंगे। एक बड़ा काम होने जा रहा है। इस समय एनेस्थीसिया की मशीन, ओटी टेबल, सीमी आर्म मशीन, बच्चों के रखने के लिए वार्मर, ऑटोक्लेव, मॉनिटर, ओटी लाइट, डीकॉन्टिमेशन मशीन, हवा साफ करने के लिए, एसी लगवाने हैं, पुताई करानी है, एल्यूमिनियम पार्टीशन कराना है, एक वाश एरिया बनाना है ऑपरेशन थिएटर में, मशीन का ऑब्जर्वेशन रूम, इंस्ट्रूमेंट डिमांड, ये सब चीज़ें हम आज लिख के दे रहे हैं। और कुछ काम तो सब हो गए हैं, जितने मैं बोल रहा हूँ काम, वो सब काम लाइनअप है, जल्दी ये सब काम होंगे। आज सभी डॉक्टर्स का भरपूर चाहे सफाई कर्मचारी कर रहे हैं। और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है कि सरकार इस समय हमें डॉक्टर्स देने के लिए, मेरी जो स्वास्थ्य मंत्री से मीटिंग हुई, उन्होंने भी यही कहा कि जितने डॉक्टर चाहोगे देंगे, जितने सफाई कर्मचारी चाहोगे देंगे। मतलब जो एक 100 बिस्तरी अस्पताल को सुविधाएं मिलनी हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं आप देखोगे थोड़े दिन में होने जा रही है। और चिकित्सकों की कमी पूर्ति भी बहुत जल्दी होंगी। इस अवसर पर सभी हमारे शहरवासियों को, इस विधानसभा के सभी नागरिकों को जो बड़े काम के लिए हमारे यहाँ तहसील मुख्यालय पर आते हैं, उन सब की व्यवस्थाओं में हम और आगे बढ़ें, उन सबको चिकित्सकीय व्यवस्थाएं दिलवाएं, यह हम सब हमारा प्रण है।
और सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि आम नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। गरीब को अगर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो मैं समझता हूँ ये भी राष्ट्र के उत्थान में एक पत्थर हम रख रहे हैं। तो इस समय बहुत सारे निर्णय हुए। मैं ये चाहता हूँ सभी नागरिकों से भी वो भी अच्छा व्यवहार करें डॉक्टरों से। इस समय भय व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन उसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हो रहा। तो ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था के लिए क्या किया जाए? अभी इस विषय में मशीन ये रूटीन में काम आएगा।